नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बॉलीवुड की युवा अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा। यह उनका कौन सा डेब्यू भी था। आलिया ने इस बार ऑफ शोल्डर फ्लोरल गाउन पहना था जो बेहद स्टाइलिश और फैशनेबल था। हालांकि उनके इस लुक पर सोशल मीडिया और आलोचकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। खासतौर पर लोगों ने आलिया के लुक का कंपैरिजन बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ 2017 के कांस फिल्म फेस्टिवल के लुक से किया। इस तुलना के बाद आलिया को कॉपी कैट कहकर खरी खोटी सुननी पड़ी। आलिया का कांस 2025 का लुक और उसका विवाद। आलिया भट्ट का यह लुक कांस के रेड कारपेट पर उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था। ऑफ शोल्डर फ्लोरल गाउन ने उनकी खूबसूरती को निखारा और उनका ग्लैमरस अंदाज सामने आया। वे अपने स्टाइल से युवाओं के बीच एक फैशन आइकॉन बन गई। लेकिन जैसे ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फैंस और फैशन समीक्षकों ने तुरंत उनका लुक मल्लिका शेरावत के 2017 के कांस लुक से जोड़ना शुरू कर दिया। मल्लिका ने 2017 में भी ऑफ शोल्डर फ्लोरल गाउन पहना था जो उस समय खूब चर्चा में रहा था। मल्लिका शेरावत का 2017 कांस लुक बेहद बोल्ड और फैशनेबल था। उन्होंने उस समय भी फ्लोरल पेंटर्स वाला ऑफ शोल्डर गाउन पहना था जिसमें मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी। उनका यह लुक बेहद स्टाइलिश था और उन्होंने भारतीय फैशन को एक ग्लोबल मंच पर पहनाया। यहाँ से रिपीट कर लेना। उनका यह लुक बेहद स्टाइलिश था और उन्होंने भारतीय फैशन को एक ग्लोबल मंच पर पहचान दिया था। इस वजह से जब आलिया ने लगभग ऐसा ही लुक अपनाया तो लोग इसे कॉपी समझने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि आलिया ने अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर मल्लिका का लुक दोहराया। आलिया के इस लुक पर प्रतिक्रियाएं तीव्र और तेजी से थी। कुछ यूजर्स ने सीधे तौर पर कहा कि आलिया अपने डेब्यू के मौके पर अपनी पहचान बनाने की बजाय पहले से फेमस किसी का लुक कॉपी कर रही है। दूसरी तरफ कई फैशन विशेषज्ञों ने कहा कि फैशन में समानता होना आम बात है और यह जरूरी नहीं कि हर बार कॉपी की बात हो। उनका कहना था कि दोनों की स्टाइल अलग अलग तरीकों से सुंदर और प्रभावशाली है। फैशन की दुनिया में कॉपीराइट की सीमा बहुत कम होती है। कई बार डिजाइन, रंग या स्टाइल में समानता स्वाभाविक होती है क्योंकि फैशन ट्रेंड्स समय के साथ दोहराए जाते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी ऐसा लुक अपनाती है जो पहले किसी ने पहना हो तो तुरंत उसे कॉपी कहा जाने लगता है। यह आलोचना कलाकारों के लिए चुनौती बन जाती है। आलिया का जवाब और फैशन में उनका सफर। हालांकि आलिया ने सीधे तौर पर इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि वह फैशन को अपने तरीके से जीती है और हर बार अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। आलिया की लोकप्रियता और उनके फैशन सेंस से इस विवाद के बावजूद उन्हें युवा फैंस के बीच लोकप्रिय बनाया रखा है। आलिया भट्ट के कांस 2025 के लुक और मल्लिका शेरावत के 2017 के लुक के बीच तुलना ने फैशन जगत में एक बड़ा बहस का विषय खड़ा कर दिया। ये मामला फैशन की दुनिया में कॉपीराइट और ओरिजिनलिटी के मुद्दे को फिर से उभारता है। जहां एक तरफ कुछ लोग इसे कॉपी मानते हैं, वहीं अन्य इसे फैशन में समानता और ट्रेंड्स का हिस्सा मानते हैं। ये बात तो तय है कि दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने समय में रेड कारपेट पर अपने स्टाइल से सभी का ध्यान आकर्षित किया।